वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस की बुक का जो आज हम टॉपिक करना वो हमारे पास क्या है, प्रोटोकॉल्स एंड नेटवर्क सर्विसेज। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे पास प्रोटोकॉल्स क्या होता है। प्रोटोकॉल्स अगर हम देखें इसकी डेफिनेशन को, प्रोटोकॉल्स में हमारे पास क्या होता है, प्रोटोकॉल्स आर सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न डेटा कम्युनिकेशन। मीन्स के आपके पास अगर दो डिवाइसेस हैं तो दो डिवाइसेस में जो कम्युनिकेशंस हो रही हैं उसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे जिसके तहत वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो उस चीज़ को हम प्रोटोकॉल का नाम देते हैं। तो प्रोटोकॉल हमारे पास क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं डेट गवर्न डेटा कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल देखें हमारे पास कौन कौन से प्रोटोकॉल हम यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास टीसीपी आईपी होता है, एचटीटीपी होता है, एफटीपी होता है, हमारे पास एसएमटीपी। जो आपके पास टीसीपी आईपी होता है ये होता है हमारे पास ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसमें हमारे पास क्या होता है, आईपी एड्रेसेस की हेल्प से जो आपके पास दो डिवाइसेस है उसमें जो कम्युनिकेशन हो रही है वो किस तरह से होगी उसके लिए हम टीसीपी आईपी एड्रेस बेसिकली कंबाइन यूज करते हैं। आईपी भी आईपी एड्रेस उसको हेल्प करते हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। सेकंड हमारे पास एचटीटीपी होता है जो आपकी बुक में ऑलरेडी उसने एग्जांपल दी हुई है। उसमें हमारे पास क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जिसे हम HTTP भी कहते हैं, इज यूज फॉर ट्रांसफरिंग वेब पेजेस ओवर द इंटरनेट। मीन्स कि आपके पास जो फर्स्ट वाला कंप्यूटर है वो आपके पास क्लाइंट कंप्यूटर है, सेकंड वाला आपके पास सर्वर कंप्यूटर है। जब क्लाइंट कंप्यूटर क्या करता है, कोई आप क्रोम ओपन करते हैं, क्रोम पे कोई वेबसाइट का नेम लिखते हैं, तो जब आप जैसे ही एंटर प्रेस करते हैं तो जो वेबसाइट का नेम होता है वो आपके पास एज आ रिक्वेस्ट के तौर पे सर्वर पे जाता है जिसे HTTP कहते हैं। तो HTTP क्या कर रहा है, एज अ रिक्वेस्ट लेके जा रहा है सर्वर के पास। सर्वर क्या कर रहा है, उस एड्रेस के अगेंस्ट जो भी उसका वेब पेज है वो उसको उसने क्लाइंट को दिखाना है। तो सर्वर क्या करेगा, रिस्पॉन्स बैक करेगा क्लाइंट को। जो यू क्लाइंट ने जो भी क्रोम के ऊपर जो भी उसने वेबसाइट का वेबसाइट ओपन की होगी ऑटोमेटिकली उसके पास ओपन हो जाएगी। मीन्स कि आपके पास HTTP में क्या होता है, कोई भी वेब पेज ओपन करना है उसके लिए आपके हम क्या करेंगे, HTTP प्रोटोकॉल यूज करेंगे जिसे हम हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं। दो वेबसाइट्स का आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए हम HTTP यूज करेंगे। सिंपल हम ये भी कह सकते हैं, जब हम वेबसाइट कोई ओपन हो रही है, कोई कम्युनिकेशन हो रही है वेब टू वेब पेज में, तो उसके लिए हम HTTP यूज करेंगे। इसी तरह हमारे पास FTP है जिसे हम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी कहते हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है, जब आपने एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे कोई फाइल शेयर करनी है तो उसके लिए भी हमारे पास कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं। मीन्स के फाइल का साइज क्या होगा, फाइल किस फॉर्म में होगी, कंप्रेस फॉर्म में होगी या किस फॉर्म में होगी, फाइल सेंड करते हुए कितना टाइम पीरियड लेना। तो ये सारी चीजें हम कौन डिसाइड करता है, FTP डिसाइड डिसाइड करता है हमारे पास। सेकंड आपके पास जो लास्ट वन है वो हमारे पास क्या है, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मीन्स के जब हमने कोई जीमेल किसी को सेंड करना है, ईमेल हमने सेंड करना है, तो ईमेल में आपके पास जो भी चीज़ें हैं, जो भी हम डिवाइस एक जो भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसके लिए प्रोटोकॉल कौन सा हम यूज़ करेंगे, SMTP। ये चार प्रोटोकॉल्स हैं एज MCQ उसके तौर पे आपके पास इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपके पास। TCP IP हमारे पास क्या था, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये हमारे पास प्रोटोकॉल्स हो गए, ऐसे रूल्स जो हम कम्युनिकेशन करते हुए अपने डिवाइसेस को देते हैं जिसके तहत दोनों आपस में कम्युनिकेट करते हैं, उनको हम सिंपली प्रोटोकॉल्स का नेम देते हैं। सेट ऑफ रूल दैट गवर्न डेटा कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, नेटवर्क सर्विसेज हमारे पास कौन कौन सी होती है। नेटवर्क सर्विसेज की बात करेंगे, पहले हमने प्रोटोकॉल देखा, इसका जो सेकंड सेगमेंट हमारे पास है वो है नेटवर्क सर्विसेज का। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है DNS। DNS की फुल फॉर्म हमारे पास क्या होती है, डोमेन नेम सिस्टम। लास्ट लेक्चर में जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हमने कोई वेबसाइट ओपन करनी होती थी या कोई पेज ओपन करना होता था, हम क्या करते थे, सिंपल उसका IP एड्रेस लिखते थे, जो भी हमारे पास IP एड्रेस होता था। तो क्या करता था, जो सर्वर कंप्यूटर होता था वो ऑटोमेटिकली IP एड्रेस के अगेंस्ट जो भी वेब पेज पड़ा होता था वो ओपन कर देता था। लेकिन ये IP एड्रेस इतने ज़्यादा याद करना हमारे डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसके लिए हमारे पास क्या था, DNS है। DNS हमारे पास क्या करता है, नेम असाइन करता है IP एड्रेस को। DNS translate domain names to IP addresses, making it easier for users to access website।
अगर सिंपल में मोबाइल फ़ोन की एग्जांपल, उसमें हमारे पास नंबर्स होते हैं। अगर हम नंबर्स को एज इट इज़ लिखते हैं, नंबर्स लेते हैं, कोई भी अगर हमने किसी से कम्युनिकेट करनी है, हमें हमारे पास ढेर सारे काफ़ी सारे नंबर्स हैं, तो हमारे डिफिकल्ट होगा कौन सा नंबर किसका है, कौन सा नंबर किसका है, याद करना हमारे लिए डिफिकल्ट है। बट अगर हम जो नंबर्स हैं उनको नेम दे दें कि ये इस पर्सन का नेम है, नंबर है, ये इस पर्सन का नंबर है, तो जब भी हमने किसी पर्सन से कम्युनिकेट करनी होगी, हम सिंपल उसका नेम सर्च करेंगे। नेम सर्च करने के बाद सिंपल उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो डीएनएस में भी हमारे पास ये यही चीज़ है। इसमें हमें आईपी एड्रेसेस याद नहीं करने पड़ते, बल्कि हम वेबसाइट का नेम याद करते हैं। तो और हर वेबसाइट का एक आईपी एड्रेस होता है जो डीएनएस उसको ट्रांसलेट करता है उसके नेम में। तो हम नेम सिंपल लिखते हैं, ऑटोमेटिकली आपके पास वो वेब पेज आ जाता है। तो ये हमारे पास डोमेन नेम सिस्टम होता है, ट्रांसलेट डोमेन नेम टू आईपी एड्रेसेस। ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में हमारे पास क्या होता है, व्हेन यू टाइप www.example.com इन अ ब्राउजर, डीएनएस ट्रांसलेट्स इट टू द कोरस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेसेस। मीन्स कि हमने क्या लिखा, example.com, हमने रैंडम से एक वेबसाइट लिखी है अपने ब्राउजर के अंदर। अब जो वेबसाइट है इसके अगेंस्ट जो भी हमारे पास आईपी एड्रेस असाइन हुआ होगा इस वेबसाइट को, ऑटोमेटिकली वो आपके पास ओपन हो जाएगी। इस चीज को हम डीएनएस कहते हैं। सेकंड हमारे पास नेटवर्क सर्विस कौन सी होती है, वो हमारे पास है डीएचसीपी, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इसमें हमारे पास क्या होता है, DHCP automatically assigns IP addresses to devices on a network, simplifying network management। मीन्स के इंटरनेट के साथ आपका जो भी डिवाइस कनेक्ट है उसको जो आईपी एड्रेस मिलता है वो कौन देता है, DHCP। DHCP का काम ही यही है कि उसके साथ इंटरनेट की ऐप से कोई भी डिवाइस जो उसके साथ कनेक्टेड होगा उसको उसने आईपी एड्रेस असाइन करना है। बेशक वो आईपी एड्रेस 4 हो, आईपी एड्रेस वर्जन 6, जो हमने इसके वर्जन 2 पढ़े थे लास्ट लेक्चर में, वर्जन 4 और वर्जन 6, जो भी उस बनता हो, तो असाइन कौन करता है, डीएचसीपी। और नेम्स को आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट कौन करता है, डीएनएस। ठीक है, ये दो हमारे पास कॉन्सेप्ट है। डीएचसीपी अगर एग्जाम्पल देखें उसमें हमारे पास क्या आएगा, व्हेन अ डिवाइस कनेक्ट्स टू अ वाईफाई नेटवर्क, DHCP assigns it an IP address। मीन्स कि हमारे पास एक नेटवर्क है, तो जब भी हम नेटवर्क के साथ अपना डिवाइस कनेक्ट करेंगे तो DHCP जो होगा ऑटोमेटिकली आपके डिवाइस पे एक आईपी एड्रेस असाइन कर देगा, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं, जो भी हमने कम्युनिकेशन करनी है। ठीक है। तो ये हमारे पास नेटवर्क सर्विसेज थी। क्या क्या देखा हमने सबसे पहले हमने देखा प्रोटोकॉल्स हमारे पास क्या होते हैं। प्रोटोकॉल्स में हमने देखा, डेफिनेशन देखी उसकी, सेट द रूल्स दैट गवर्न डेटा कम्युनिकेशंस। उसके बाद हमने उसकी 4 एग्जांपल्स देखी। एग्जांपल में हमारे पास प्रोटोकॉल कौन कौन से थे, टीसीपी आईपी था, एचटीटीपी था जिसे हम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं, जो आपकी बुक में उसकी एग्जांपल भी मेंशन थी। थर्ड वन हमारे पास क्या था, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जिसे हम एफटीपी कहते हैं। लास्ट वन आपके पास क्या था, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एसएमटीपी। वो हमने प्रोटोकॉल्स देखे। सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या था, हमने नेटवर्क सर्विसेज देखी कौन कौन सी होती है। हमारे पास दो थी आपकी बुक में, एक डीएनएस थी और सेकंड आपके पास डीएचसीपी था। डीएनएस में हमारे पास क्या था, डोमेन नेम सिस्टम। क्या करती है, जो भी आप वेबसाइट का नेम लिखते हैं ऑटोमेटिकली उसको ट्रांसलेट करती है आईपी एड्रेस को, जो उसका पीछे सर्वर के बाद जो भी इसका आईपी एड्रेस होता है। ठीक है। एग्जाम्पल में हमने क्या लिखा, example.com लिखी थी, जो भी example.com का आईपी एड्रेस था ऑटोमेटिकली इसको मिल जाएगा और वो आपके पास वो वेब पेज ओपन हो जाएगा। ये हमारे पास डीएनएस का सिस्टम है, ट्रांसलेट डोमेन नेम टू आईपी एड्रेसेस जस्ट। सेकेंड हमारे पास क्या था, डीएचसीपी, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इसमें हमारे पास क्या होता है, जितने भी डिवाइसेस आपके इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, हर डिवाइस को आईपी एड्रेस असाइन करने का काम किसका है, डीएचसीपी का। जस्ट एग्जाम्पल में हमारे पास क्या था, वाईफाई की उसने एग्जाम्पल दिया। वाईफाई के साथ जितने भी डिवाइस आपके पास कनेक्टेड हो गए, तो डीएचसीपी क्या करेगा, हर डिवाइस को कोई ना कोई एक यूनिक आईपी एड्रेस असाइन कर देगा, बेशक वो आईपी वर्जन 4 आईपी एड्रेस हो या फिर आईपी वर्जन 6 हो। तो कौन असाइन करता है, हमारे पास डीएचसीपी। ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।